लेकिन वहाँ एक पेड़ उनके शिप के कैप्टन को ही खा जाता है। उसे देख डॉक्टर टेपर और बर्नी चिल्ला उठते हैं तो टेपर डरे हुए बर्नी को हौसला बनाए रखने को कहता है। दूसरी तरफ गॉडजिला फ्रांस पहुंचकर वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट को सोख कर खुद को चार्ज करने लगता है और चार्ज होने के बाद रेडिएशन से झुलसता गॉडजिला आगे की तरफ निकल जाता है। तभी मोनार्क वाले पता लगाते हैं कि वह आर्कटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज सोलर हवाओं के तूफान में बिल्कुल बीच में बसे टाइटन तियामात के माद में जा रहा है। असल में वह जगह पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार होता है। फिर उनको लगता है अगर उसने तियामात को मार दिया तो उसकी मान में जाकर गॉडजिला सुपर चार्ज हो जाएगा। हकीकत तो यह थी कि गॉडजिला अपने आप को किसी बहुत बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इधर होलअर्थ पर आगे बढ़ते हुए आइलिन और उन लोगों को बहुत पुराने खंडर मिलते हैं जहां दीवार पर मॉन्स्टर की महारानी मोथरा का मूर्ति बनी होती है। जिया उस जगह को देखकर बताती है यह जगह एक मंदिर हुआ करता था। तभी उनको 3 पिरामिड वाले आकृति दिखाई पड़ती है जिसमें एक पिरामिड बाहर की तरफ निकली होती है। जिया उसे जैसे दबाकर अंदर करती है तभी वहाँ पानी भरने लगता है। फिर पानी का पीछा करते हुए उनको एक अजीब सी झिल्ली नुमा दीवार दिखाई देती है। असल में वह एक सुरक्षा कवच था। जिया उस दीवार को हाथ से फाड़ देती है तो उनको उसके पार दूसरी तरफ सिग्नल के सोर्स वाले जगह दिख जाती है। वे सभी उसका पता लगाने के लिए उसके पार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुको कॉन्ग को मारने के लिए जानबूझकर झील में नहा लेने को कहता है। तभी पानी में रहने वाला स्नेक टाइटन कॉन्ग पर हमला कर देता है लेकिन कॉन्ग उसे मारकर सुको के सामने फेंक देता है और उसे कबीले ले जाने को कहता है। आगे चलकर कॉन्ग जब स्नेक टाइटन खा रहा होता है तो सुको को भी भूख लगती है। वो इशारों से कॉन्ग से खाना मांगता है और कॉन्ग अपना खाना उसे दे देता है। उसका दरिया दिल देखकर सुको हैरान हो जाता है। सुको सोचता है वह उसे धोखा दिया लेकिन कॉन्ग ने उसे फिर भी अपना खाना आर्टिक पहुंचकर गॉडजिला तियामात को मारकर उसकी माद में घुसकर खुद को चार्ज करने लगता है। इधर होलोअर्थ पर ईवी कबीले के लोग आइलिन और उसके लोगों को पकड़कर अपने कबीले ले जाते हैं। आइलिन को यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर ईवी कबीले के लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे से टेलीपैथी यानी कि मानसिक तौर पर बात कर रहे थे। कबीले पहुंचकर आइलिन वहाँ कुछ पोर्टल देखती है जो उन्हें पृथ्वी की सतह कहीं भी पहुँचा सकती है। ईवी कबीले की ईवा क्वीन बाहर आकर जिया के हाथों को छूकर उसकी सारी कहानी जान लेती है कि वह स्कल आइलैंड के ईवी कबीले की आखिरी बची सदस्य है। तो क्वीन उसे देखकर मुस्कुराती है। वो ये भी जान जाती है कि जिया को आइलिन ने गोद लिया। फिर वह अपने कबीले को हथियार नीचे करने को कहती है। फिर जिया आइलिन को बताती है कि वो सिग्नल इन्होंने ही भेजे थे और इस बार गॉडजिला को भी इन्होंने ही जगाया है। उसके बाद ईवी क्वीन उन्हें ईवी लोक कथाओं से भरे कमरे में ले जाते हैं। आइलिन उनकी भाषाओं को पढ़ते हुए बताती है शुरुआती दौर में होलोअर्थ और सतह के दुनिया के बीच अमन था और प्रकृति की जिम्मा गॉडजिला का था। तब बानरों ने इंसानियत का हिफाजत का जिम्मा लिया था लेकिन एक बानर ने सतह की दुनिया पर राज करने की सोची और उसने अपने कबीलों को लेकर सतह पर गॉडजिला पर जंग छेड़ दी। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई के बाद गॉडजिला ने उस स्कार किंग और उसके सभी बानरों को होलोअर्थ के आग के आयाम में कैद कर दिया।